बच्चों, let's start with our question. Our question says that which of the following biogeochemical cycle as a gaseous phase released by volcanoes and fumaroles, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। यदि हमें बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, ये जो सबसे पहले वोल्केनोज एंड फ्यूमेरोल्स दिए हैं हमें, तो जो फ्यूमेरोल्स होते हैं ना, फ्यूमेरोल्स, ये एक तरह का ओपनिंग होता है, अर्थ का ओपनिंग। ठीक है, अर्थ ओपनिंग जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी सारी गैसेस जो होती है बाहर निकलती है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि वोल्केनोज और फ्यूमेरोल्स में से क्या निकलता है सबसे ज्यादा। तो देखो, जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज में से सबसे ज्यादा वाटर वेपर निकलते हैं जो कि हार्मफुल नहीं है हमारे नेचर के लिए। लेकिन उसमें से वोल्केनोज में से वाटर वेपर साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा निकलता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए वोल्केनोज और फ्यूमेरोल्स में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सल्फर गैस निकलती है। तो हमें पूछा गया है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल एज अ गैसियस फेज रिलीज्ड बाय वोल्केनोज एंड फ्यूमेरोल्स। तो हमें समझ में आया कि सल्फर साइकिल। ठीक है, क्योंकि सल्फर गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है, तो इसके लिए सल्फर साइकिल इज आवर राइट आंसर। Hope you understood this question well. All the best.